यह है स्कोडा काइलैक का बेस वेरिएंट, जो कि मात्र 2 महीने पुरानी गाड़ी है और 2 महीने में ये गाड़ी हमने चला दी है यहाँ पे 6200 किलोमीटर। हमारे साथ है इस गाड़ी का ओनर विभू, यानी कि मेरा छोटा भाई जिसने ये गाड़ी खरीदी है। और विभू से आज हम जानेंगे कि काइलैक बेस वेरिएंट खरीदने का डिसीजन सही रहा, गलत रहा, गाड़ी के अंदर क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। सबसे पहले मुझे ये बता कि तूने काइलैक क्यों खरीदी? नेक्सॉन इतनी ज्यादा फेमस है, XUV 3XO इतनी फेमस है, ब्रेजा भी लोग खरीदते हैं, तो काइलैक खरीदने का क्या मेन रीजन था? भाई देखो, मेरा जो एक बजट था ना वो लिमिटेड था और मुझे एक ऐसी गाड़ी चाहिए थी जिसके अंदर सारी चीज़ें मुझे मिल जाए, पावर अच्छी मिल जाए और माइलेज अच्छा मिल जाए, क्योंकि मेरी जो ड्राइव है ना वो हाईवे की ज़्यादा है। क्योंकि घूमने फिरने का थोड़ा ज़्यादा रहता है तो हाईवेज पे ही चलती है गाड़ी ज़्यादा। ठीक है। तो मुझे एक ऐसा ब्रांड चाहिए था जो मुझे ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दे। और मुझे स्कोडा की गाड़ियाँ पहले से ही पसंद थी, पर जो मेरा बजट था उसमें पहले कुशाग आती थी, पर वो भी थोड़ी महंगी चली जाती थी, लगभग 12-13 लाख रुपए की है उसका बेस मॉडल। तो ये गाड़ी जब से लॉन्च हुई ना, जब से मेरी नज़रों में थी ये गाड़ी की मैं एक बारी जब गाड़ी चेंज करूँगा तो इस गाड़ी को ज़रूर से एक बार ट्राई करूँगा। तो इस पर मेरा ऐसे मन बना क्योंकि मैंने 1.0 लीटर इंजन चला रखा था पहले भी, और जो इसकी पावर वगैरह थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी। मतलब इस सेगमेंट में जैसे वेन्यू हो गई, सोनेट हो गई, उनके अंदर 1.2 नेचुरल एस्पिरिट आता है, तो वो इंजन मुझे इतना पसंद नहीं था। क्योंकि देखो, एक तो उसमें पावर भी नहीं है, ऊपर से माइलेज भी वो इसके बराबर ही देती है निकाल के। तो एक चीज़ तो अच्छी होनी चाहिए गाड़ी के अंदर। माइलेज फिर भी एक बारी के लिए देख लेंगे, पर इसकी जो पावर है ना लगभग 20 लाख तक की गाड़ियों में, मतलब स्लाविया 20 लाख का आता है टॉप मॉडल लगभग, तो उसके जितनी पावर निकालती है ये। तो इस वजह से मैंने काइलैक ली एक, कि ये है कि माइलेज भले ही कम मिले पर कम से कम अगर इसको हाईवे पे चलाएं तो गाड़ी की जो एक क्वालिटी है ना वो चाहिए थी। नेक्सॉन वगैरह इसलिए नहीं देखी, देखो नेक्सॉन का ऐसा है, टाटा की जितनी भी गाड़ियां मैंने आज तक देखी है ना ज़्यादा चली हुई, उनमें जंग की प्रॉब्लम है एक तो, एक उनकी सर्विस जो है वो इतनी अच्छी नहीं बताई गई है। ठीक है, सर्विस का एक्सपीरियंस अभी मेरा इसके साथ भी इतना अच्छा रहा नहीं है, मैं बताऊंगा वो भी आगे वीडियो में। पर ये चीज़ थी उसके अंदर, नेक्सॉन के अंदर, कि उसका जो वो चीज़ है वो अच्छी नहीं है। मतलब उसमें एक तो CNG का ऑप्शन मुझे अच्छा मिल रहा था, पर मैं गया नहीं उसके ऊपर, क्योंकि वो ना एक एक्सपेरिमेंट ही समझो एक तरीके से। टर्बो इंजन के ऊपर CNG जो दी गई है वो एक एक्सपेरिमेंट ही है बस एक तरीके से। अब चलने के लिए टाटा के इंजन चल भी जाते हैं, पर वही है कि 90% लोगों को दिक्कत ही आती है। तो मतलब 50-50 है, 50-50 है, 2.5 ही चलता है उसमें मतलब। ठीक है। अब जैसे काइलैक खरीदी तो जो बातें सोच के खरीदी थी उनमें से अपना कितनी चीज़ों पे खरी उतरी है और कहाँ नहीं उतरी खरी? भाई देखो, पावर के हिसाब से ली थी गाड़ी और 6000 चला भी दी। पावर बहुत अच्छी है गाड़ी की, स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, लाजवाब है। मतलब हाईवे पे 160-70 चल जाती है बहुत इजीली, मतलब पता भी नहीं लगेगा 100 की स्पीड तक, तो आपको गाड़ी 100-120 चल रही है। ठीक है, तो वो चीज़ पे तो खड़ी उतर रही है गाड़ी। पावर के मामले में कहीं भी मतलब लैग नहीं है कोई भी गाड़ी के अंदर, क्योंकि ये इंजन कुशाग में आता है, उसमें तब भी थोड़ा लगता है कि थोड़ी सी गाड़ी मतलब इंजन छोटा पड़ रहा है उसके अंदर, पर इसका जो बॉडी टू वेट रेशियो है ना वो बहुत बढ़िया जा रहा है इस इंजन के साथ। आज आपको एक ऐसा वंडरकंट की तरफ से यहाँ पे टायर इन्फ्लेटर दिखाऊंगा जो इंडिया में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। क्यों कह रहा हूँ ऐसा? क्योंकि ये 3-in-1 यहाँ पे टायर इन्फ्लेटर है। देखो आप, इस तरीके का कॉम्पैक्ट साइज का ये टायर इन्फ्लेटर है, 8000 mAh बैटरी के साथ आता है। और इसकी सबसे खास बात क्या है कि ये ना यहाँ पे 3-in-1 है, यानी कि ये आपका मोबाइल भी यहाँ से चार्ज करेगा, यानी कि ये पावर बैंक का भी काम करेगा। LED आपको इसके अंदर जो लाइट है वो भी मिलती है। को चार्ज करने के लिए देखो ये केबल आती है, इसी केबल से आप इस इन्फ्लेटर को भी चार्ज कर लोगे, इससे अपना मोबाइल भी चार्ज कर लोगे, क्योंकि दोनों टाइप के यहाँ पे पोर्ट हैं, USB टाइप भी और C टाइप भी। और इसके अंदर आपको अलग अलग एडजस्टमेंट जो है वो देखने को मिलेगी, यानी कि आप अपनी कोई भी फुटबॉल वॉलीबॉल जो है वो भी यहाँ से इसके अंदर हवा डाल सकते हो, कोई भी अपने 2 व्हीलर यानी कि स्कूटर, बाइक और गाड़ी के अंदर भी। ये यहाँ पे एक नोजल आ गई जिसको आप इस पे यहाँ पे एडजस्ट करके अपनी गाड़ी के अंदर, बाइक के अंदर हवा डाल सकते हो। अब आप देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे इसका पावर का बटन हो गया, यहाँ से इसकी LED लाइट ऑन होती है, यहाँ से प्रेशर का एडजस्टमेंट है, और यहाँ पे यूनिट और ये मोड, अलग अलग मोड, यानी कि बाइक और आपकी कोई भी वॉलीबॉल, फुटबॉल, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर सभी चीज़ें। अच्छी बात क्या है कि 1 मिनट के अंदर ये 20 लीटर हवा जो है ना वो प्रोड्यूस करता है। 150 PSI की पावर जो है ना वो इसके अंदर है, काफ़ी ज़्यादा फास्ट है ये। मैं आपको चलो यूज़ करके दिखाता हूँ। तो ये यहाँ पे इसका एडजस्टमेंट है, काफ़ी बड़े साइज़ का है, इसको आप इस तरीके से यहाँ पे देखो, इस पर एडजस्ट कर लोगे, ये हो गया एडजस्ट। अब मैं आपको यहाँ पे हवा इसके अंदर जो है गाड़ी में टायर में भर के दिखाता हूँ। और नाइट के टाइम पे ये जो टॉर्च है ना ये आपके काफ़ी काम आएगी भाई, मतलब बहुत ज़्यादा, क्योंकि नाइट के टाइम पे आप अलग से कहाँ पे फ्लैश वगैरह जलाते हुए फिरोगे अपनी गाड़ी के साथ। ये देखो,
अभी हमारी गाड़ी के अंदर 4 पॉइंट जो हवा है ना वो कम है यहाँ पे, तो काफ़ी जल्दी जो है ना इसके अंदर हवा फिल हो जाएगी। देखो एलईडी लाइट इतनी हेल्पफुल है कि नाइट के टाइम पे आपका काफ़ी काम आसान कर देगी। मोबाइल भी चार्ज कर सकते हो, ईयरबड भी, मल्टीपल अपने इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो आप चार्ज कर सकते हो। काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत कॉम्पैक्ट साइज़ का है। और देखो इतने से एक कैरिंग पाउच के अंदर जो है ना ये आ जाता है, तो आप अपनी गाड़ी के ग्लोव बॉक्स के अंदर कहीं पे भी इसको रख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो आप वंडरग्रैंड की ऑफिशियल वेबसाइट से भी खरीद सकते हो और अमेजोन पे भी खरीद सकते हो। दोनों का परचेज लिंक जो है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, तो जल्दी से जाइए और चेकआउट कीजिए वंडरग्रैंड का टायर इन्फ्लेटर। बाकी हाईवे की बात करें, हाईवे माइलेज की, तो हाईवे पे बहुत बढ़िया माइलेज है इस गाड़ी का। हाईवे पे लगभग ये दे देती है 17-18 का माइलेज, मैंने खुद निकाला हुआ है इससे। 17-18 का माइलेज इजीली निकाल देती है। स्पीड कितनी मेंटेन है उस भाई टाइम? स्पीड का देखो, इसका मैं खुद भी शॉक्ड हूँ इस चीज़ के अंदर। 2000 आरपीएम के ऊपर गाड़ी 90 की स्पीड क्रॉस करती है ये। अब इस सेगमेंट में इससे बड़ी गाड़ी अभी देखोगे ना आप, ग्रैंड विटारा हो गई, हाई राइडर होगी, 2000 आरपीएम के ऊपर वो 70 की स्पीड क्रूज करती है। लेकिन सीएनजी में, पेट्रोल में हाई राइडर 1.5 MPFI इंजन जो आता है उसके अंदर, वो 2000 आरपीएम पे 70 की स्पीड क्रूज करता है। मैंने काफ़ी गाड़ी चलाई है वो। अच्छा, ठीक है, तो वहीं ये रास्ता काटने के लिए बहुत बढ़िया गाड़ी है। 2000 आरपीएम पे 90 की स्पीड क्रूज करती है, और मतलब हल्का सा लाइट फुट पे आप रखो, माइलेज भी आपको 17-18 का निकाल के देगी। बस इसका एक जो नेगेटिव है वो सिटी के अंदर रहेगा आपको। अगर आपकी सिटी की रनिंग ज़्यादा है ना, कि आप सिटी में चलाना है आपको गाड़ी डेली का, तो फिर ये माइलेज कम देती है, 10-11 का देती है। और अगर बिल्कुल बम्पर टू बम्पर चलाओगे तो 7-8 पे भी आ जाएगी। तो मतलब अपना मेंटली प्रिपेयर रहें। मेंटली प्रिपेयर रहे आप अपने, जिस तरीके से आपको गाड़ी यूज़ में चाहिए उस हिसाब से गाड़ी परचेज करो। आपकी गाड़ी कम चलती है तो बिल्कुल चले जाओ इसके ऊपर। डेली की रनिंग अगर हाईवे की है बिल्कुल चले जाओ, पर सिटी में अगर रनिंग आपकी है रोज की 30-40 किलोमीटर की, तो फिर एक बारी को आप सीएनजी की तरफ ही जाए। ठीक है। अब विभू जैसे बेस वेरिएंट था, बेस वेरिएंट में सिर्फ म्यूजिक सिस्टम छोड़ के हर एक चीज़ मिल रही थी इस गाड़ी के अंदर। देखो यही सारी चीज़ें अच्छी लगती है। एक जर्मन ब्रांड है, उसने ये सारी चीज़ें सोच समझ के ही दी है। देखो एलईडी इसमें DRL भी आ जाते हैं, एलईडी हेडलाइट है, मतलब हेडलाइट या टेल लाइट जितनी भी लाइटिंग का सेटअप है ना वो सब एलईडी है। आप पीछे नंबर प्लेट की लाइट से लेके इंटीरियर की छोटे से छोटा बल्ब चेक करोगे वो भी एलईडी में मिलता है इस गाड़ी के अंदर। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि आपको लाइटिंग के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं कराने की ज़रूरत है। हाँ। और ये भी ड्यूअल बैरल वाले, मतलब डबल है, हाई और लो का अलग अलग बल्ब है इसके अंदर। हाँ, ये भी नहीं है कि भाई कॉस्ट कटिंग कर दी हो अंदर। बिल्कुल कॉस्ट कटिंग नहीं। तो हेडलाइट कैसी है इसकी? हेडलाइट का रिस्पॉन्स अच्छा है, आपको चेंज कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके अंदर। हेडलाइट अच्छी है जैसी होनी चाहिए, मतलब वो भी नहीं है कि सामने वाले को एक परेशान करे, क्योंकि आफ्टर मार्केट में ऑप्शंस है, पर वो खुद आपको तो अच्छा लगेगा पर सामने वाले को बड़ी दिक्कत होगी। अच्छा, वैसे जैसे इसका टैंक 45 लीटर्स का है, तूने एक टैंक भरा है विभू, तो पूरे टैंक में मिक्स कंडीशंस में कितने किलोमीटर पूरा टैंक चल जाता है? भाई देखो अभी टैंक टू टैंक माइलेज तो मैंने करा रही है, पर मेरी गाड़ी लगभग एक अंदाजा 2000 के पेट्रोल में लगभग 300 किलोमीटर चल जाती है हाईवे पे चलाओगे तो यानी कि फुल टैंक में 700 किलोमीटर चल जाएगी हाईवे पे, चल जाएगी आराम से। और लोकल में चलेगी फिर 500। हाँ, मोटा लोकल का मोटा मोटा यही है, 500 तक चलेगी। अब ये देखो आप, इसी गाड़ी का इंटीरियर है ये, मतलब प्लास्टिक क्वालिटी इतनी हाई क्वालिटी की नहीं है, पर जो फीचर है ना इसके अंदर वो बहुत अच्छे हैं। मतलब जैसे ये स्टेयरिंग हो गया आपका, ये टिल्ट टेलीस्कोपिक एडजस्टेबल है इसके अंदर बेस मॉडल से, जो कि आपको नहीं मिलता हर गाड़ी के अंदर। सीट हाइट एडजस्टेबल है। ये चीज़ें तो ऐसी है, ये आपके कंफर्ट को भी बढ़ाती है और सेफ्टी वाइज भी बहुत अच्छी है। मतलब सीट वगैरह आपकी हाइट के हिसाब से, हर बंदे की हाइट ज़्यादा नहीं होती, वो सारी चीज़ें देख के कंपनी ने दी गई है इसके अंदर। तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी है। एक बेस मॉडल से चाबी आप देख सकते हो गाड़ी की, कुछ इस तरीके की फ्लिप की मिलती है भाई, और टॉप मॉडल तक यही मिलती है। तो इसके अंदर भी कोई कॉस्ट कटिंग नहीं है। और चारों ही पावर विंडोज भी आ गई, चारों पावर विंडो आ गई बेस मॉडल से। 6 एयरबैग तो खैर अब स्टैंडर्ड हो गए सभी गाड़ियों के अंदर, पर इसके अंदर भी 6 एयरबैग ही आते हैं। और एक चीज अच्छी और मुझे लगी कि जो साइड मिरर्स हैं वो भी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, तो ये भी काफी अच्छी चीज है। तो जैसे अंदर का कंफर्ट वगैरह, कुशनिंग वगैरह वो कैसी है? क्योंकि फैब्रिक सीट है, ये फैब्रिक सीटें है, लेदर से ज़्यादा कंफर्ट रहता है इनके अंदर, आपको पता ही होगा। पर जो सीटों का ये कंफर्ट है ना, ये बहुत अच्छा है। मतलब इससे पहले मैंने और गाड़ियाँ भी चलाई है, अभी मैं कल परसों एक टाटा टियागो चला रहा था, तो उसमें मुझे ऐसा लगा कि ये कंधों में है ना मेरे खाली है बिल्कुल, उसमें कोई मतलब ग्रिप नहीं है, ऐसे जैसे इसके अंदर मैं बैठा हूँ ना, हगिंग सीट्स, हाँ वो बोल सकते हो। तो इसकी कुशनिंग वगैरह बहुत अच्छी है। आप लंबी ड्राइव भी करोगे ना, एक दिन में 200-250 किलोमीटर थकोगे नहीं आप। और विभू एक चीज और बता, देख जैसे ना ये गाड़ी है, हाँ। अब इसमें क्या है कि अभी ये ड्राइवर साइड सीट तेरी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट है, लेकिन लोग बोल रहे हैं कि रियर सीट पे स्पेस कम है। तो एक बार वो भी यहाँ पे लाइव बैठ के दिखा कि कितना स्पेस मिलता है। हाँ तो मैं दिखा, क्योंकि इसका बूट बहुत बड़ा है। बूट बड़ा है, हाँ। तो ये कुछ स्पेस अभी इसमें है, और
बैठने उतरने में कोई दिक्कत नहीं है। और ये देख लो भाई, स्पेस इसमें है। मैंने काफ़ी सीट पीछे करके चलाता हूँ, फिर भी मतलब हर इंसान की ऐसी आदत नहीं होती है। पर यहाँ देखो लेग रूम इसके अंदर है, पर हाँ और गाड़ियों से थोड़ा कम बोल सकते हो, वो मुझे भी पता है, बट उसका जो बेनिफिट है ना वो बूट स्पेस में मिल रहा है। और तेरी हाइट कितनी है? मेरी हाइट लगभग 5'10" के करीब है। तो यानी कि 5'10" के 2 बंदे बैठ जाएंगे आराम से बैठ जाएगी, 2 बंदे पीछे और बीच में एक छोटा बच्चा भी बैठ जाएगा। 3 एडल्ट तो नहीं बैठ पाएगी इसमें, आप देखो, क्योंकि इसमें एक हम्प दिया हुआ है बीच में एक छोटा सा। और ये पहले से स्कोडा वोक्सवैगन देती है अपनी गाड़ियों में थोड़ा बड़े साइज का। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये चीज़ है। वो एक चीज बता, जैसे 446 लीटर का बूट स्पेस इसका बताते हैं, तो प्रैक्टिकलिटी में इतना है या सिर्फ वो पेपर्स में ही है? भाई बिल्कुल है, बूट स्पेस बहुत अच्छा है गाड़ी के अंदर। मैं बहुत खुश हूँ इसके बूट स्पेस से। पहले सीएनजी गाड़ी चला रहा था, बिल्कुल बूट नहीं था, कहीं घूमने जाओ सामान सब पैरों में। अब इसमें इतना सामान तो मेरा पड़ा ही रहता है और बहुत बड़ा बूट स्पेस है। मतलब देखोगे ना, डीप है इसका बूट स्पेस, सब गाड़ियों में ऐसा रहता है, इसका डीप है बूट स्पेस, बहुत सामान आ जाता है इसमें, बहुत लगेज आ जाता है आपका। तो वो चीज़ बहुत बढ़िया है। मतलब बूट भी बहुत ज़रूरी है गाड़ी के अंदर। वो मैंने एक पेट्रोल गाड़ी ये ली है पहली, इससे पहले सीएनजी चला रहा था, तो मुझे पता लगा कि बूट बहुत ज़रूरी है। मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा सामान है डिग्गी में रख दो अपना आराम से, कोई दिक्कत आपको होगी नहीं बैठने में। तो वो चीज़ बहुत बढ़िया है इसके अंदर। सस्पेंशन कैसे है गाड़ी के? सस्पेंशन देखो, बुराई करने वाली बात नहीं है, स्टीफ है, पर वो एक तरीके से पॉजिटिवली है भाई। हाई स्पीड पे गाड़ी जाएगी तो आपकी सस्पेंशन स्टीफ ही चलेगी, वहाँ पर सॉफ्ट सस्पेंशन होगा, एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। बम्प पे गाड़ी एकदम से डिसबैलेंस हो जाती है, तो उस हिसाब से सस्पेंशन बहुत बढ़िया है गाड़ी का। पर स्टीफ है, आपको लोकल में लगेगा थोड़ा सा, गड्ढों वड्ढों पर थोड़ी लगेगा, स्टीफ है इसके अंदर। पर उसका एक बेटर ऑप्शन है कि आप गाड़ी के अंदर अच्छी क्वालिटी के टायर डलवा लो, ठीक है, और लो प्रोफाइल डलवाओ मत। और स्टीयरिंग फीडबैक कैसा है गाड़ी का? स्टीयरिंग फीडबैक बहुत बढ़िया है। अभी मैं 2-3 दिन पहले गाड़ी चला रहा था, गाड़ी लगभग 160 की स्पीड पे थी और मैंने एक कट लिया, गाड़ी इजीली चलेगी, मतलब डर भी नहीं लगा जरा सा भी। तो स्टीयरिंग फीडबैक बहुत बढ़िया है, मतलब नकली फील नहीं देगा आपको, हैवी फील देता है और एक ओरिजिनल फील देगा आपको। ऐसा नहीं है कि जैसे कुछ कंपनियां आजकल आ रही है तो उनके अंदर वो क्या कर रहे हैं, नकली फीडबैक दे रहे हैं, स्टीयरिंग के अंदर थोड़ा भारी हो जाता है वो। तो वो चीज़ नहीं है, मतलब जम के चलती है गाड़ी। और विभू, जैसा तूने स्टार्टिंग में कहा था कि आफ्टर सेल सर्विस से रिलेटेड भी एक प्रॉब्लम है, तो उसके बारे में बता, क्या चीज़ थी वो? भाई वो ना थोड़ा सा एक गाड़ी के अंदर इनमें क्या है, इनके 1.0 लीटर के इंजन ना, लोगों को पता है, मैंने खुद यूट्यूब पे देख के, एक ना इसके अंदर नॉइज़ आ रही थी छोटी सी नीचे से, एक तरीके से एक बेल्ट टाइप की नॉइज़ आती थी, मतलब किच 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 ऐसी थोड़ी सी आवाज़ आ रही थी इसके अंदर। तो वो तो मैं समझ गया था कि इंजन से तो नहीं है वो चीज़, ठीक है। पर मैं शोरूम पे लेके गया, उन्होंने चेक करी गाड़ी, वो बोले कुछ भी नॉइज़ नहीं है। मतलब वही काम हो गया जो हम सोचते हैं ना यूट्यूब पे देख के, मतलब कि लोगों के साथ हम वो बताओ अपनी प्रॉब्लम बताते हैं वहाँ पे, और वो शोरूम वाले कहते हैं नहीं नहीं ऐसा तो कुछ है ही नहीं, कोई भी आवाज़ नहीं है इसके अंदर। तो मेरे साथ वही चीज़ हुई वहाँ पे। मतलब ये है कि जो गाड़ी का ओनर है उसको तो आवाज़ आ रही है, लेकिन शोरूम पे, डीलरशिप पे, वर्कशॉप वालों को नहीं आ रही, वर्कशॉप वालों को उनको नहीं आ रही आवाज़। तो वो चीज़ मैं समझ गया। फिर मैंने यूट्यूब पे थोड़ा सर्च करा, तो इसके नीचे क्या है, बेसिकली एक प्लेट होती है साइलेंसर के नीचे, एक प्लेट होती है सिल्वर से कलर की, मतलब हीट वाली प्लेट रहती है। उसका क्या है, वो इनके वर्टूस के अंदर भी है, काइलैक के कुशाक के अंदर भी है, और मतलब स्लाविया सब के अंदर है 1 लीटर इंजन के अंदर। मतलब ये जो फोक्सवैगन फैमिली है, हाँ, स्कोडा और फोक्सवैगन, इनके सभी 1.0 लीटर इंजन के अंदर वो चीज़ है। क्योंकि 3 सिलेंडर इंजन है, देखो नॉइज़ को कम करने के लिए कहीं ना कोई चीज़ लगाई जाती है। साइलेंसर में वाइब्रेशन है तो उस चीज़ के लिए लगाई गई है। वो प्लेट ना उसमें अड़ रही थी, साइलेंसर के अंदर अड़ती है, कुछ टाइम बाद ढीली हो जाती है वो, ठीक है। वो एक वर्टूस है, एक पे यूट्यूब पे ही देखा था मैंने, वर्टूस है उनके पास, उनकी गाड़ी में भी यही आवाज़ आ रही थी। तो वो मैंने खुद से ही फिर नीचे झुक के खुद से हटा दी थोड़ी सी वो, मतलब बहुत पत्ती टाइप ही है वो, एक तरीके से हाथ से हो जाती है एडजस्ट वो। तो उसके बाद नॉइज़ चली गई पूरी की पूरी। और शोरूम पे कह रहे हैं कि, शोरूम पे कहा था कि नहीं है, क्योंकि मैं गाड़ी को फर्स्ट गियर में डालो, क्लच छोड़ो, गाड़ी अपने आइडियल पे चलती है, जो भी स्पीड पकड़ती है गाड़ी, तो उस पे ही आ रही थी वो हल्की हल्की सी आवाज़। हल्का से एक्सीलरेट थोड़ा हार्ड करोगे चली जाएगी आवाज़। तो आइडियल पे तो आपको पता ही है वाइब्रेशन ज़्यादा होती है इंजन के अंदर, तो वो चीज़ थी, पर वो हो गई थी। पर शोरूम पे ये चीज़ थोड़ी मुझे सही नहीं लगी। बाकी अभी देखते हैं, अभी तो सर्विस इसकी आने वाली है 15,000 किलोमीटर। एक प्रीमियम ब्रांड है, उसके बावजूद ये छोटी छोटी हरकतें, हाँ ये चीज़ है। वो जब भी हुआ था, जब मैंने गाड़ी ली थी, तब मैंने इस पर कोई डिस्काउंट नहीं लिया था ऐसा कुछ खास। पर जो डिलीवरी का था इसके अंदर, डिलीवरी मेरी टाइम पे नहीं होती थोड़ी सी, पर उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। मैंने सेम डे पे पेमेंट करके गाड़ी उठाई थी, तो मैं समझ सकता हूँ वो चीज़। पर सर्विस सेंटर का थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा अभी। बाकी आगे देखते हैं, आगे फीडबैक देके जो भी रहेगा। बाकी अभी ये है कि इस गाड़ी के अंदर पेंट की क्वालिटी बहुत अच्छी है। पेंट की क्वालिटी में वो कैसे आपने फील करा? भाई पेंट ना बहुत, मतलब एक तरीके से ना तो अच्छी क्वालिटी है, मतलब कहीं भी मोटा पेंट है थोड़ा सा। एक तो कंपनी इसकी वारंटी भी देती है लगभग 3 साल की पेंट की, जो कि और कोई ब्रांड देता नहीं है। देखो
और इसके अंदर रस्टिंग की भी मिलती है वारंटी 4-5 साल की, 5 साल की। ठीक है, पहले 6 साल की थी आई थिंक, अब 5 साल की है। तो 5 साल की जंग लगने की भी है, ना टाटा दे रही ना महिंद्रा दे रही। तो ये चीज़ें भी तो देखने वाली है। और इंटीरियर की क्वालिटी का आप क्या कह रहे थे? भाई इंटीरियर की क्वालिटी का ऐसा है, देखो इसके अंदर सीटें वगैरह अच्छी है, कुशनिंग वगैरह सब अच्छी है इसके अंदर, पर जो प्लास्टिक क्वालिटी है ना वो इतनी खास नहीं है। मतलब कि डैशबोर्ड की इससे पहले होंडा ब्रियो यूज़ कर रहा था, वो तो छोटी गाड़ी है, पर उसकी जो प्लास्टिक क्वालिटी थी इससे गुना अच्छी थी। और वो 2012 वो 12 मॉडल थी, उसके जो बटनों की क्वालिटी थी आपके वो सारी अच्छी थी। नोब्स वगैरह बहुत अच्छे थे, प्रीमियम थे उसके। इसके थोड़े देसी लगते हैं। एक इसमें मैंने एक चीज़ और देखी कि इंजन आप बोनट खोलोगे ना तो वायरिंग ना ओपन पड़ी है, तो पानी मारते हुए बहुत डर लगता है। यहाँ पे देखो, मतलब वायरिंग क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। यहाँ पे ये ओपन में पड़े हैं कुछ वायर, इस तरीके से ये ओपन पड़े हैं, यहाँ पे भी कुछ ओपन है। मतलब ऐसा लग रहा है कि देसी तरीके से एकदम लगा दिए हो ऐसी। और ऐसे 4-5 जगह पे देखा मैंने। तो ये चीज़ थोड़ी दिक्कत वाली है कि इनके अंदर पानी वानी जाएगा तो दिक्कत होगी। ये पूरे कवर होने चाहिए थे सॉकेट। मतलब कोई चूहा वगैरह काट देगा आराम से। और बेस मॉडल है, इसके अंदर कोई वो भी नहीं है, इंजन प्रोटेक्टर नीचे, तो चूहा वगैरह घुस सकता है इसके अंदर। देखो कोई इंजन प्रोटेक्टर नहीं है इसके अंदर। अब वो मैं पता करूंगा, लगवाऊंगा मैं इसके अंदर, ज़रूरी है वो चीज़। तो दोस्तों यहाँ पे विभू ने अपनी सारी चीज़ें आप लोगों के सामने शेयर करी है। गाड़ी के अंदर जो पॉजिटिव था, जो नेगेटिव था, हर एक चीज़ क्लियर बताइए। अपनी खुद की गाड़ी है हमारी, तो जो सच है वो सच है और हम आपके सामने वही चीज़ रखेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी गाड़ी का डिटेल्ड वॉक अराउंड रिव्यू देखना चाहते हैं तो मैंने वो वीडियो भी यहाँ पे अटैच कर दिया, आप जाके देख सकते हैं। फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू।